हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो अपना पहला प्रश्न है इसका कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर दे रखा है अपने को 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दे रखा है अपने को 7 सेंटीमीटर। तो साइन A, कोस A, साइन C और कोस C का मान ज्ञात करना है। तो अपने को सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका B समकोण है। ये B, ए बी और ये सी अपने को दे रखा है। ए बी की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू दे रखी है अपने को 7 सेंटीमीटर। तो अपने को कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें अपन। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि बीसी का स्क्वायर। ठीक है ना। तो अपने को ए बी का मान दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बीसी की वैल्यू दे रखी है अपने को 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर चल रहा है अपने एसी का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने 625। तो एसी स्क्वायर बराबर आया अपने 625। स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा एसी बराबर अंडर रूट 625। तो 625 किसका होता है वर्ग 25 का। ठीक है ना। तो एसी बराबर आ जाएगा अपने 25। यहाँ पर प्लस माइनस 25 आएगा, लेकिन माइनस अपन इसलिए नहीं लेते क्योंकि लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है ना। तो एसी का मान आ गया अपने 25 सेंटीमीटर, ए बी बराबर है 24 और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अपने को ज्ञात करना है साइन ए। सबसे पहले एक सूत्र होता है लाल का एल ए एल के ए। ये अनुपात होता है एल बटा के होता है साइन, ए बटा के कोस और एल बटा ए टेन, और इन्हीं का उल्टा हो जाता है कोसेक, सेक और कोट थीटा। ठीक है ना। तो अपने को क्या है साइन ए। साइन ए बराबर क्या आ जाएगा अपने एल बटा के। एल का मान कितना है 7 और के कितना आया, के यानी कर्ण कितना आया 25। ठीक है ना। तो साइन ए बराबर आ जाएगा 7 बटा 25। दूसरा है कोस ए। कोस ए यानी कोस का मान कितना है ए बटा के। ए यानी आधार, आधार कितना है 24 सेंटीमीटर अपॉन के, कर्ण कितना आया 25 सेंटीमीटर। तो अपने को साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 7 बटा 25 और कोस ए की वैल्यू आ जाएगी 24 बटा 25। तो ये हो जाएगा अपने फर्स्ट का आंसर। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अपने को ज्ञात करना है साइन सी का मान। साइन सी यानी कि इस कोण की बात कर रहा है, ये इस कोण की बात कर रहा है। तो इस कोण के लिए लंब कौन सा था ये वाला, लेकिन अब ये बात कर रहा है इस कोण की। तो इस कोण के लिए लंब कौन सा हो जाएगा ये वाला और आधार हो जाएगा ये, यानी कि अब अपने को चाहिए साइन सी एल ए एल बटा के ए यानी अब कौन सा है लंब। तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा ए बी। तो ए बी बटा कर्ण, कर्ण तो दोनों में सेम है एसी। ए बी का मान कितना है अपने 24 सेंटीमीटर और एसी का मान आया अपने 25 सेंटीमीटर। तो साइन सी की वैल्यू आ जाएगी 24 बटा 25। दूसरा है कोस सी। कोस सी थीटा ये लेंगे तो कोस के लिए क्या होता है ए बटा के। ए यानी कि आधार, तो इसके लिए इस थीटा के लिए आधार हो जाएगा बीसी। बीसी बटा कर्ण एसी। बीसी का मान है अपने 7 और एसी का मान है अपने 25। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इस पहले प्रश्न का आंसर। अपन चलते हैं अब दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है अपने आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करो। तो अपने को क्या ज्ञात दे रखा है पहले से, पी क्यू का मान दे रखा है यानी लंब दे रखा है 12 सेंटीमीटर और पी आर दे रखा है अपने यानी कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अपने को सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे क्यू आर यानी ये है आधार। तो अपने को पाइथागोरस प्रमेय पता है। तो कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अपने को इस यहाँ पर किसका मान नहीं दे रखा है आधार का। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब है इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा अपने कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान दे रखा है 13, यानी कि करेंगे अपन 13 का स्क्वायर माइनस लंब यानी 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है अपने 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये आ जाएगा अपने 25। ये आया अपने आधार बराबर, आधार के होल स्क्वायर के बराबर आया 25। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर तो रह जाएगा केवल आधार, तो आधार बराबर आ जाएगा अपने अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 का मान होता है
+5 और -5, लेकिन यहाँ पर लंबाई है इसलिए अपन -5 को हटा देंगे और आधार की वैल्यू आ जाएगी अपने +5, यानी QR का मान आ गया अपने 5। अब अपने को ज्ञात करना है 10P। 10P इसके लिए सूत्र होता है LAL/KKA। 10P यानी इस कोण की बात कर रहा है ये 10P। तो इसके लिए आधार हो जाएगा PQ और लंब हो जाएगा QR और कर्ण तो सेम रहेगा PR, ठीक है ना। 10P बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसके लिए लंब कौन सा है, QR है, QR, और आधार कौन सा हो जाएगा, PQ। इसकी वैल्यू रख देते हैं, QR का मान है 5 और PQ का मान है 12, ठीक है ना। और दूसरा है अपने कोट R। कोट R यानी कि अब इस थीटा की बात कर रहा है, तो इसके लिए आधार तो हो जाएगा QR और लंब हो जाएगा PQ। तो कोट का मान क्या होता है, A/L। तो A यानी आधार का मान कितना है, QR। तो QR बटा लंब हो जाएगा इसके PQ। तो QR का मान इसमें कितना है, 5 है और PQ का मान 12 है, ठीक है ना। अब अपन इस समीकरण में मान रख देते हैं, तो यह आ जाएगा अपने 10P का मान कितना है, 5/12 और कोट R का मान कितना है, 5/12। 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो यह आ जाएगा अपने 0 और ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब हमारा अगला प्रश्न है, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। sin A यानी LAL/KKA। sin बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान है अपने 3 और कर्ण का मान दे रखा है अपने को 4, ठीक है ना। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। लंब का मान कितना दे रखा है, 3 और कर्ण का मान दे रखा है अपने को 4। अपने को ज्ञात किसका करना है, आधार का। इसको मान लेते हैं अपन A, B और C। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अपने को देखा आधार का स्क्वायर कितना ज्ञात करना है, इसको अपन सिंपली आधार क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर कर देते हैं प्लस लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कर देते हैं और कर्ण का स्क्वायर यानी 4, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं। AB बराबर क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर ये 3 का स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इधर प्लस था तो इधर आके माइनस में, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने 7। ये क्या है, AB का स्क्वायर है, इसका अपन रूट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा AB बराबर √7। ये प्लस माइनस होगा लेकिन लंबाई ले रहे इसलिए माइनस को अपन नहीं गिनेंगे, केवल प्लस ही, यानी AB बराबर आ गया अपने √7। मान लिख देते हैं यहाँ पर √7। अब अपने को ज्ञात करना है cos A। cos थीटा बराबर होता है A यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार कितना है आपने, √7 और कर्ण आया आपने 4, तो cos A का मान आ जाएगा 7/√7/4, ठीक है ना। अब अपने को ज्ञात करना है tan A। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो लंब अपने कितना है 3 और आधार की वैल्यू दे रखी है अपने √7, तो ये हो जाएगा tan A और cos A का मान आया अपने √7/4।